सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। तो देखो, जो काउंसलिंग है वो कब से होगी, यही इसी टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और पिछले साल का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पिछले साल के काउंसलिंग का शेड्यूल का वो दिखा देता हूँ। फर्स्ट राउंड का तो मेरे पास है नहीं, मैं सेकंड राउंड का आपको सीधे दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट राउंड का भी मैं आपको बताऊंगा कि जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी पिछले साल 2023 में, उसमें काउंसलिंग जब शुरू हो गई थी उसके बाद में एक नोटिस आया था यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो इस नोटिस में क्या लिखा हुआ था, देखो, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एनपीसीसी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग एवं बीएससी पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की स्टेट कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि कतिपय अभ्यर्थियों के मोबाइल ओटीपी प्राप्त होने, शुल्क जमा करने इत्यादि में कठिनाई होने के कारण एवं कतिपय संस्थानों के नाम चॉइस फिलिंग में प्रदर्शित न होने के कारण अभ्यर्थियों के व्यापक हित में डिस्ट्रिक्ट का पंजीकरण हेतु पूर्व में निर्धारित समय सारणी को आंशिक रूप से संशोधित किया जाता है। और अब यहाँ पे जो है, ये कहने का मतलब है कि ये 1 सितंबर को इन्होंने वेबसाइट पे डाला था। तो 1 सितंबर को ये अपडेट आया था जबकि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो उसका शेड्यूल तो नहीं है, पर अगस्त के मंथ में काउंसलिंग जो है शुरू हो चुकी थी, ठीक है। 15 अगस्त के बाद जो है काउंसलिंग यहाँ पे शुरू हो गई थी। और ये क्योंकि बाद में कई सारे अभ्यर्थियों में ओटीपी नहीं आ रहा था फ़ोन में, या किस जो है कॉलेज चूँकि जो चॉइस फिलिंग में जब कॉलेज का लिस्ट डालते तो वहाँ पे कॉलेजों के नाम जो है अपडेट नहीं हुए थे। तो फिर उस टाइम पे यूनिवर्सिटी ने इसमें जो है चेंज कर दिया था। और जो सेकेंड राउंड का काउंसलिंग हुआ था वो हुआ था, देखो, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग ये हो गई थी आपकी किस में, अक्टूबर में, ठीक है। तो सितंबर में आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के एडमिशन हुए थे पिछले साल, यानी काउंसलिंग जो स्टार्ट हुई थी वो अगस्त में हो गई थी। लेकिन वहाँ पे काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी उसमें कुछ करेक्शन हुआ था, यानी कि अपडेट आया था। और उसमें जो है दोबारा से जो है एक बार दोबारा से पोर्टल ओपन खुली थी काउंसलिंग के लिए कि भाई उसमें ओटीपी नहीं आ रहा था बच्चों के मैसेज में, बच्चों के फ़ोन में जो है उनको ओटीपी नहीं जा रहा था जिससे वे लॉगिन कर पा रहे थे। और दूसरा यहाँ पे चॉइस फिलिंग में भी वहाँ पे दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए वहाँ पे दोबारा से खोला गया था विंडो। तो वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग अगस्त में स्टार्ट हो गई थी, 15 अगस्त के बाद जो है स्टार्ट हुई थी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग। और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग देखो वो 3 अक्टूबर के बीच में और 8 अक्टूबर तक ये चली थी, ठीक है। और उसमें डाटा प्रोसेसिंग 9 और 11 अक्टूबर को हुआ था, जबकि रिजल्ट इसका डिक्लेयर हुआ था सेकेंड राउंड का, वो 12 अक्टूबर को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था रात के 8 बजे के बाद में। और वहाँ पे कॉलेज ज्वाइन करने की जो लास्ट डेट थी 18 अक्टूबर। तो जबकि आपको पता है, देखो, 12 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और 12 के बाद 13, 14, 15, 6 दिन तक, 6 दिन का टाइम मिलता है सिर्फ कॉलेज ज्वाइन करने को। अलर्टेड जो कॉलेज आपको मिला है, जो कॉलेज आपको मिलता है काउंसलिंग के दौरान, उसको ज्वाइन करने के सिर्फ आपको 6 से 7 दिन ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। आपकी फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग अगस्त में शुरू हो गई थी, सितंबर में उसके एडमिशन्स वहाँ पे हुए थे, और फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी अक्टूबर में। सेकंड राउंड की काउंसलिंग एकदम से स्टार्ट भी नहीं होती है, थोड़ा गैप मिलता है बीच में, उसके बाद जो है सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो सितंबर में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो गई थी, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग अक्टूबर में हुई थी। तो ये सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल है। और उसके बाद में आपको थर्ड राउंड का काउंसलिंग का शेड्यूल भी अगर यहाँ पे दिया होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर राउंड सेकंड, एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग का जो एडमिशन प्रोसीजर था और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का जो एडमिशन प्रोसीजर था वो क्या रहता है, वो सेम चीज़ ये इस बार भी रहने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है एडमिशन का। तो यहाँ पे प्रोसीजर फॉर एडमिशन्स ऑलरेडी एडमिटेड स्टूडेंट्स, जिसने ऑलरेडी किसी कॉलेज में एडमिशन्स ले लिया है, यानी कि उसको किसी फर्स्ट राउंड में जैसे किसी को कॉलेज मिल जाता है तो उसको बोलते हैं ऑलरेडी एडमिटेड स्टूडेंट्स, यानी कि फर्स्ट राउंड में उसको ऑलरेडी कोई कॉलेज मिल गया तो सीट अपग्रेड उनको करानी है
किसी सरकार एक गवर्नमेंट कॉलेज से दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनको एक तो अलॉटमेंट लेटर वहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड करना होगा, दूसरा जो है उस कॉलेज में जो है एडमिटेड कॉलेज में उनको रिपोर्ट कराना होगा, तीसरा वहाँ पे कंप्लीट सीट करनी होगी, विदड्रॉ फॉर्मेलिटीज़, ठीक है, सीट विदड्रॉ जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो करनी होगी, और फिर रिपोर्टिंग करना होगा न्यू अलॉटेड कॉलेज में विद विदड्रॉवल लेटर एंड अलॉट। तो ये तो उनके लिए है कि जैसे किसी को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में वो कॉलेज मिला और वो उनको वो वाला कॉलेज नहीं चाहिए, उनको दूसरा सरकारी कॉलेज चाहिए, तो वो फिर वहाँ पे सीट को अपग्रेड कराते हैं। सीट अपग्रेड फ्रॉम वन प्राइवेट नर्सिंग से दूसरे अब जैसे किसी को भी प्राइवेट में भी सेम चीज़ें होती है तो यही फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे करानी होती है। अगर देखो किसी को सीट अपग्रेड प्राइवेट से तो किसी को ऐसा होता है कि जैसे कि भाई फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज मिला, सेकंड राउंड में उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, तो वहाँ पे भी सेम फॉर्मेलिटीज़ होती है, प्रोसीजर सेम होता है। और अगर किसी को ओल्ड कॉलेज रिटेन करना है यानी कि उसको सीट अपग्रेड करानी, तो वहाँ पे ऑलरेडी एडमिटेड कॉलेज है, वहाँ पे उसको जो है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने की और वो करने, और ओल्ड सीट रिटेन को नो एक्शन, वहाँ पे कोई भी सीट वहाँ पे वो नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो अब एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, आपको वेबसाइट पे जाना होता है, लॉगिन करना होता है, अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना होता है, फिर जो कॉलेज आपको मिलता है वहाँ पे ट्यूशन फी रिसिप्ट और अदर जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ आपको जाना है और आप वहाँ से एडमिशन लेटर्स आपको लेना होता है, ठीक है। यदि कोई अभ्यर्थी यहाँ पे जैसे काउंसलिंग का मैं आपको बता रहा हूँ, काउंसलिंग के बाद जब एडमिशन के लिए जाते हैं तो ये वो इंस्ट्रक्शंस है जो कि सारे राउंड की काउंसलिंग में आपको फॉलो करने होते हैं, चाहे फर्स्ट राउंड की हो, सेकंड राउंड की हो, थर्ड राउंड की हो, ये हर साल ऐसी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी देखो वो जो लास्ट डेट होती है एडमिशन की उस डेट तक जो है अपना जो है डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर नहीं दिखाता है तो फिर उसकी सीट वहाँ से कैंसिल कर ली जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये है आपका कि भाई कैसे आपको वो करवाना होता है, क्या सीट अपग्रेड करवाना होता है, एडिशंस लेना होता है। अगर थर्ड राउंड की काउंसलिंग का देखो तो थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग होती है वो देखो 22 अक्टूबर से शुरू हो गई थी। 18 अक्टूबर जो है सेकंड काउंसलिंग की लास्ट डेट थी एडमिशन लेने के, 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में इसके रजिस्ट्रेशन हुए थे, 26 अक्टूबर को इसके डाटा प्रोसेसिंग हुआ था, 27 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था और 31 अक्टूबर को इन्होंने कॉलेज ज्वाइन करने की जो है लास्ट डेट रखी थी। तो अक्टूबर में आपकी थर्ड राउंड की काउंसलिंग भी ख़त्म हो गई थी, ठीक है। अब फोर्थ राउंड की काउंसलिंग का भी मैं आपको बता देता हूँ कि फोर्थ राउंड की काउंसलिंग कब हुई थी। बस एक बार काउंसलिंग शुरू हो जाए उसके बाद हर चीज़ जो है आपकी जल्दी जल्दी होगी, उसको तो डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रेडी रखने हैं। जो फोर्थ राउंड की हुई थी वो 23 नवंबर से 26 नवंबर तक उसके रजिस्ट्रेशन हुए थे, 27 नवंबर को उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और 30 नवंबर को एडमिशन लेने की लास्ट डेट थी। तो यानी कि जो 30 नवंबर था वो सबसे लास्ट राउंड की काउंसलिंग थी वहाँ पे जो है जिसमें कि एडमिशन लेने की लास्ट डेट थी। तो इन 1-2 महीनों में ही आपकी सारी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, सारी फॉर्मेलिटीज़ एडमिशन्स वगैरह जो भी होता है सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।